और चलिए अब खबरों का रुख विस्तार से कर लेते हैं। चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार लोगों को झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अमूल के दूध की कीमतों में अब बढ़ोतरी की गई है। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। आज से लागू हुई है अमूल दूध की बढ़ी कीमतें। वहीं नेशनल हाईवे पर भी सफर अब महंगा हो गया है। एनएचएआई ने 5% तक टोल टैक्स बढ़ा दिया है। आज से टोल टैक्स की नई दरें लागू हो गई हैं। तो एक तरफ तो अमूल ने दाम बढ़ा दिए हैं, 2 रुपए प्रति लीटर अमूल ने दाम बढ़ाए, वहीं दूसरी तरफ एनएचएआई ने भी सफर अब महंगा कर दिया है, टोल टैक्स बढ़ा दिया है। 5% टोल टैक्स महंगा हुआ। तो एनएचएआई ने 5% तक टोल टैक्स जहां बढ़ाया, वहीं अमूल ने भी अपने दूध के दाम पर बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। गौरव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, एक तरफ चुनाव खत्म हुए, अब एकदम जो खबर सामने आई है दूध के प्राइस में बढ़ोतरी हुई है, इसके अलावा हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा, लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। देखिए, जैसे चुनाव निपटे हैं, जहां मतदान खत्म हुए हैं, सभी चरण समाप्त हुए हैं, कल नतीजे आने हैं, लेकिन उससे पहले ही बुरी खबर लोगों के लिए है कि दूध के रेट जहां एक तरफ महंगे हुए हैं, तो वहीं हाईवे पर सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं उन्हें भी अब जो टोल टैक्स है वो काफी ज्यादा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी 5% की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अगर हम फिलहाल दूध की बात करें तो अमूल दूध जो मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ी संख्या में बिकता है, उसके 2 रुपए जो लीटर है वो महंगा हो गया है, और कहीं ना कहीं उससे आम लोगों को काफी समस्याएं होंगी। क्योंकि देखिए, दूध एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस्तेमाल करते हैं, और जब ये प्रोडक्ट महंगा होता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोगों को झेलना पड़ता है। क्योंकि अब अगर हम रेट्स की बात करें तो अमूल के जो दूध के प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, और सभी कैटेगरी पर प्रति लीटर जो है 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक अमूल गोल्ड करके आता है, जिसपे 2 रुपए प्रति लीटर हुआ है, यानी अब 66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से इसकी दर बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमूल फ्रेश करके आता है, जो उसमें भी 2 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब ये 54 रुपए प्रति लीटर हुआ है। इसके अलावा अमूल शक्ति जो इसका सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है वो अब 60 रुपए प्रति लीटर हुआ है, क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट जो सभी के घरों में हर रोज लिया जाने वाला एक प्रोडक्ट होता है, और अगर इसके दामों में महंगाई होती है तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो असर करता है लोगों को। अब इसके पीछे रेट बढ़े क्यों है, तो इसका भी कारण बताया जा रहा है कि जो मवेशियों का चारा होता है वो कहीं ना कहीं काफी महंगा हुआ है, जिससे जो किसान हैं, जो कृषि हैं, जो दूध का उत्पादन करते हैं, उनको जो दूध है उनकी लागत काफी ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके बाद उन्होंने वहीं से इसके दाम जो है वो बढ़ा दिए हैं। और उसके बाद अमूल सोसाइटी जो इस पूरे प्रोडक्ट को सर्कुलेट करती है पूरे भारत में, उन्होंने इसके बाद जो प्रोडक्ट के रेट हैं वो बढ़ाए हैं। अब क्या असर इसका रहा है, इसके लिए भी हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हम जो है अमूल के डेयरी पर हैं, और जो यहाँ पे लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और खासकर जो इस शॉप के ओनर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कितना असर इसकी वजह से पड़ेगा, क्या सेल्स पर भी इसका फर्क पड़ता है, कितना फर्क पड़ा है, 2 रुपए महंगा हुआ है। अभी तो सर कुछ पता नहीं लोगों को, ज्यादातर अब आएंगे दूध लेने तो पता चलेगा, अभी ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। अमूल के प्रोडक्ट में बड़ा है, क्या सेल्स पर भी इसका असर पड़ता है? हालांकि कोई असर नहीं पड़ता सर। अभी कितने रुपए रेट हो गया है? 66। कौन सा वाला? 1 लीटर गोल्ड। एसएनटी हो गया 24 का, शक्ति हो गया है 30 रुपीज का। दूध का प्रोडक्ट अगर महंगा होता है तो दूसरे प्रोडक्ट पर भी इसका असर पड़ता है? नहीं सर, कोई असर नहीं पड़ता। सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता? 2 दिन रखता है सर, फिर इसके बाद रूटीन में आ जाता अपना सर। लोग आ रहे होंगे जब ले रहे होंगे प्रोडक्ट, तो वो भी हैरान हो रहे होंगे। पूछते हैं अभी कि एकदम से बढ़ गया, इसके बाद फिर नॉर्मली ठीक है। कारण क्या होता है इसका? कुछ कोई कारण नहीं है सर, रेट महंगे हुए हैं। नहीं अब तो एकदम से बढ़े ना सर, अभी लोगों को पता भी नहीं है, अब पता चलेगा तो पता चलेगा सर। लोग हैं कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट लेने के लिए आए, उनसे बातचीत करेंगे। दूध का रेट महंगा हुआ है सर, जानकारी है आपको? हाँ, 2 रुपए हुआ है शायद पर पैकेट अमूल का, अभी गली 1-2 दिन से हुआ है। अब ये है, कुछ भी बढ़ा सकते हैं, अब जनता की मजबूरी है तो खरीदना ही पड़ता है। अब क्योंकि इतना पॉपुलर चीजें हो गई है, आवश्यकता की चीजें, इसलिए लेना पड़ेगा, चाहे डबल रेट कर दें। रेट वैसे ज्यादा है, जल्दी नहीं बढ़ाना चाहिए बार बार। कितना फर्क पड़ेगा आप लोगों की जेब पर? जी, आप लोगों की जेब पर कितना फर्क पड़ेगा? कोई घर में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं? हाँ, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, बजट बढ़ जाएगा, 10-15% का फर्क पड़ जाएगा इसमें कम से कम। देखिए, ये आम लोग हैं, उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हाँ, जब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट महंगा होता है तो
कहीं ना कहीं आम जीवन पर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट महंगे होते हैं तो जो लोगों की जेब होती है उस पर सीधा असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं जब दूध जैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये आम जीवन में हर रोज इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट होता है और बच्चे सबसे ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को काफी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि जब उनका एक बजट होता है, उनकी एक सैलरी होती है और उसके बाद जब कोई प्रोडक्ट इस तरह का महंगा होता है तो कहीं ना कहीं उनके खर्चे बढ़ते हैं। और जब खर्चे बढ़ते हैं तो कहीं दूसरी जगहों पर इसकी कटौती करनी होती है। अब क्योंकि अचानक से दूध के रेट में ये बढ़ोतरी हुई है, जो यहाँ पर एक जो शॉपकीपर हैं जो अमूल का ये पूरा बिल्कुल गौरव, लेकिन क्या ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था? क्या इस बात की आशंका थी कि एक बार चुनाव खत्म हो जाएंगे और उसमें कहीं न कहीं उसके बाद महंगाई की जो मार है एक बार फिर से जनता पर पड़ने वाली है? क्या जनता पहले से इस बात का अंदेशा लगा रही थी कि ऐसा हो सकता है? देखिए, अगर हम दूध के दाम ऊपर उठने की बात करें तो उसको लेकर तो अंदाजा नहीं था, क्योंकि अचानक से बढ़ाए गए रेट हैं। हालांकि इसके पीछे तर्क ये जरूर दिया गया है कि जो चारे का रेट है वो बढ़ा है, ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस है उसमें इजाफा हुआ है और इसी वजह से जो रेट है अमूल दूध के उसको बढ़ाना पड़ा है। क्योंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन होता है। जिस तरीके से कच्चे तेल के दाम बढ़े, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़े हैं और ट्रांसपोर्टेशन उसकी वजह से महंगा हुआ है। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होता है तो सीधा सीधा जो इसका इफेक्ट है वो उस प्रोडक्ट पर पड़ता है जो दुकानों तक पहुंचते हैं, अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंचते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगे होने की वजह से वो उसके एक्सपेंस में जुड़ता है। इसके अलावा जो पशुपालन करते हैं वो लोग जो पशुओं को खिलाने के लिए चारा खरीदते हैं उसके दामों में भी 20% का सीधे सीधे इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, और एक बार फिर से जिसका अंदाजा नहीं था किसी को भी, दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं और इसकी मार जनता पर काफी ज्यादा पड़ने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका गौरव, जुड़ने के लिए। चुनाव आयोग की आज दोपहर 12:30